हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो ये हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फाइनल लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन ई डिवाइडेड बाई जी हैज़ द डिमेंशंस ऑफ। तो इसमें सबसे पहले हमें ई की डिमेंशंस निकालनी पड़ेगी और कैपिटल जी की डिमेंशंस निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन एनर्जी की डिमेंशंस निकालते हैं। तो एनर्जी की डिमेंशंस वुड बी सेम एज फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस की डायमेंशन। क्योंकि फोर्स और मल्टीप्लाइड विद एस ये हमें क्या देता है, वर्क देता है। जो वर्क की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन आपकी एनर्जी की भी डायमेंशन होगी। क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको वर्क देता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको अगर याद होगा तो ml t माइनस टू, राइट, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन इज l। तो एनर्जी की डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, ml टू टी रेज टू पावर माइनस टू। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशंस निकालना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं याद है कि g की डायमेंशंस क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट कैपिटल G वुड देन बी इक्वल टू F मल्टीप्लाइड विद R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो जो कैपिटल G की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, F की डायमेंशंस तो आपको पता है ml t माइनस टू, R इज़ द रेडियस का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी L स्क्वायर, और नीचे m मल्टीप्लाइड विद m, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर। तो G की जो डायमेंशंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, G की जो डायमेंशंस हो जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी m रेज टू पावर माइनस वन, L रेज टू पावर थ्री और T रेज टू पावर माइनस टू। ये आपकी G की डायमेंशंस हो गई। अब यहाँ से अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ से मेरे दोस्त अपने को फाइंड आउट करना है कि E बाई जी की डायमेंशंस क्या होगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डायमेंशंस ऑफ E बाई जी। तो E की डायमेंशंस आपकी क्या हो गई, m L2 T रेज टू पावर माइनस टू डिवाइड बाई G। G की डायमेंशंस क्या है, m रेज टू पावर माइनस वन L क्यूब T रेज टू पावर minus 2. So this is going to be m raised to power 2, correct, L raised to power minus 1 और T raised to power 0। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी क्या, ये E बाई जी की डायमेंशंस हो जाएंगी। कोई भी आंसर अपना मैच कर रहा है क्या इससे, कोई भी आंसर है कोई इससे मैच कर रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है, m रेज टू पावर 2 L रेज टू पावर माइनस वन T रेज टू पावर 0। आई थिंक जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग आपको 0 mm दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको दिया गया है 52 डिविजन्स, ठीक है। गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल corresponds to 100 divisions on the circular scale, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज। देखो मेन स्केल रीडिंग, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में मेन स्केल रीडिंग तो अपने को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपने को मेन स्केल रीडिंग तो पहले से दिया गया, अपने को सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइनल निकाली है। सर्कुलर स्केल रीडिंग की आपको 52 डिविजन्स है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी मेरी, आप मुझे खुद सोच के बताइए कि जो मेरी सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डिविजन्स, करेक्ट। अब नंबर ऑफ डिविजन्स तो अपने को पता है दैट इज 52, बट लीस्ट काउंट वी डू नॉट नो। आपको पता रहना चाहिए दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अच्छा पिच जो है इस क्वेश्चन में दैट इज गिवन टू बी 1 मिलीमीटर, यार ये टैब जो है ना, दिस इज गिवन टू बी वॉट 1 मिलीमीटर, और यहाँ पर डिविजन्स कितने 100। तो हमारी जो लीस्ट काउंट हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.01 mm। ये मेरी लीस्ट काउंट हो गई, ये मेरी लीस्ट काउंट आ गई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट काउंट 0.01 mm मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ डिविजन्स विच इज 52, दैट कम्स आउट टू बी 0.52 mm।
अब आप खुद सोच के मुझे बताइए, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट फाइनल रीडिंग, मेरी जो फाइनल रीडिंग होगी दैट इज़ गोइंग टू बी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मेरी 0 है, प्लस ऑफ वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज़ 0.52 mm, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 0.52 mm। पर हमें आंसर देना है सेंटीमीटर में, करेक्ट। यहाँ पर देखो, अगर तुमने 0.52 mm देखा और तुमने अचानक से डी लगा दिया ना, तो डी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। अगर तुमने बिना देखे बिल्कुल डी ऑप्शन लगा दिया तो डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। इसको अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ देन इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी 0.52 डिवाइड बाई 10, तो 0.052 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्रू गेज हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ दिस, ये नीट नॉट 2029 यार, अब मैं फ्यूचर के क्वेश्चंस, मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ। ये कंटेंट को बनाते समय कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, या तो आइदर ये 2019 का क्वेश्चन है या फिर 2020 का क्वेश्चन। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं भाई पेपर 2019 का कहीं से अभी बना ही नहीं होगा, तो लीक कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो बाय मिस्टेक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। स्क्रू गेज हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट सर्कुलर स्केल। तो पिच आपका क्या होगा? देखो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, राइट? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब लीस्ट काउंट तो अपने को पता है 0.01 mm एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? पिच अपने को फाइंड आउट करना है एंड डिवाइड बाय 50 डिविजन्स, करेक्ट। तो जो मेरा पिच हो जाएगा, पिच इज गोइंग टू बी 0.01 मल्टीप्लाइड विथ 50, करेक्ट। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5 mm। 0.5 mm वुड बी माई आंसर। मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। भाई ये वाला लेक्चर तभी अटेंड करना अगर तुमने पिछले सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं। अगर तुमने पिछले सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, ओनली देन यू शुड बी अटेंडिंग दिस वाला सेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099? देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले मामले होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले जहाँ कभी आपको मामले दिखेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेसिमल के बाद, आपको हमेशा ये याद रखना है। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में, तो डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस सबसे कम होंगे, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए। हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए। अब आप खुद ही देख लो किस आंसर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, धड़ाम से आगे निकाल करके आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑकरिंग इन द measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X. और ये रिलेशन अपने को दिया गया है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डेल्टा एक्स बाई एक्स मेरा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा ए बाई ए क्या है? मल्टीप्लाई दो डेल्टा ए, ये मेरा 1% दिया हुआ है, प्लस ऑफ 1/2 डेल्टा बी अपने को क्या दिया है? दैट इज़ 2%, प्लस ऑफ 1/3 डेल्टा सी बाई सी कितना दिया है? दैट इज़ 3%, प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा डी बाई डी दैट इज़ गिवन टू बी 4%। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा? 2% प्लस ऑफ 1% प्लस ऑफ अगेन 1% प्लस ऑफ 12%। तो ये सब कुछ मेरा सम करके आ जाएगा 2 1 3 4 16%, करेक्ट। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल वायर हैज़ मास दिस, रेडियस दिस mm and length is this centimeter. The maximum percentage error in the measurement of density will be what? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन।
चलिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ये किस शेप में होगा? रेडियस वुड बी इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा रो है, मतलब डेंसिटी में कितनी एरर आएगी, जो मेरी डेंसिटी में जो एरर आ सकती है, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एम बाई एम प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस ऑफ डेल्टा एच बाई एच। अब मैंने इसमें पाई क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि पाई इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट, और पाई की अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगी। डेल्टा एम बाई एम ये कितना हो जाएगा? 0.002 डिवाइड बाई 0.4 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर विच इज़ गोइंग टू बी 0.001 मल्टीप्लाइड विद 0.3 प्लस ऑफ डेल्टा एच 0.02 डिवाइड बाई 5, और परसेंटेज में चूँकि निकालना है तो व्हाट विल डू इज़ विल मल्टीप्लाई विद 100। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके दिखा दो। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस ऑफ 2 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस ऑफ 0.02 मल्टीप्लाइड विथ डिवाइड बाई 5। नो यार, मैंने मिस्टेक कर दिया, पूरा मैंने गैप कर दिया। 0.002 मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 0.4 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0.001 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस ऑफ 0.02 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ 100। तो जो मेरा आंसर आता है दैट कम्स क्लोज टू 1.566%। ये मेरा आंसर आ गया। और कौन सा मेरा आंसर सबसे इसके क्लोज में होगा? अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6%। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। चलो ठीक है, यानी n+1 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। कुछ भी बड़ा नहीं है। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना दिया गया है? मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 mm। ओके, नॉट एन इशू। तो n+1 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मेरा कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.1 mm। ये मेन स्केल डिवीजन है, मल्टीप्लाइड विद n। अब ये चूँकि ये आपका आंसर आएगा, किस में आंसर आएगा? mm में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेन स्केल को mm में ही लिया हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाई n+1। ये मेरा आंसर किस में है? mm में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँ तो मुझे इसको 10 से डिवाइड करना रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड विद n डिवाइड बाई n+1। आई गेस आई एम मेकिंग सम मिस्टेक व्हाट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट एक और फैंसी नेम है किसका? लीस्ट काउंट का। जो वर्नियर कांस्टेंट है इसका मतलब होता है लीस्ट काउंट अपने को निकालनी है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। इसकी कितना हो जाएगा? n डिवाइड बाई 100 टाइम्स ऑफ n+1। करेक्ट। तो मेरा लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेरा मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 mm, that is going to be 0.01 centimeter minus of vernier scale division, that is n divided by 100, n+1. So this is going to be 1 divided by 100 minus of n divided by 100 times of n+1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। 100 से 100 n+1 माइनस ऑफ n। अब आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो n से n कैंसिल हो गया। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माई करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ऑफ n+1। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? दिस इज गोइंग टू बी आवर लीस्ट काउंट। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वर्नियर कांस्टेंट इज नथिंग बट लीस्ट काउंट।
ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डिमेंशंस एज दोस ऑफ द सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एरिया की भी डिमेंशंस क्या हो जाती हैं, L2, आर की भी डिमेंशंस L2 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड एंगल है इसकी डिमेंशंस जो होती हैं दैट इज़ m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0, मतलब दिस इज डिमेंशनलेस। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो डिमेंशनलेस होगा, देखो स्ट्रेन आपका डिमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन जो है दैट इज डिमेंशनलेस बिकॉज स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब इसके अलावा कौन सा होता है, स्ट्रेस तो डिमेंशंस के साथ होता है, स्ट्रेन एंगुलर स्पीड ओमेगा ये भी आपकी विद डिमेंशंस होती है। तो अच्छा दूसरा कौन सा होगा, एंगल। एंगल इज ऑल्सो, एंगल की यूनिट भले रेडियन होती है, एंगल की यूनिट भले रेडियन होती है पर ये डिमेंशनलेस है, ये आपको हमेशा याद रखना है। दिस इज व्हाट, दिस इज डायमेंशनलेस। तो मेरा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं भी आपका एंगल दिखे और जहाँ कहीं भी आपको स्ट्रेन दिखे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंगल एंड स्ट्रेन। ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी एक्स ऑन अ पार्टिकल एट गिवन टाइम टी। टी मेरा समय है, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट। इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन हमें दिया गया है एफ इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ टी। यहाँ पर टी मेरा क्या है, टी इज टाइम और अल्फा एंड बीटा दे आर कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, ये डायमेंशनलेस। अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब ये डायमेंशनलेस है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, दीज आर डायमेंशनलेस। अब एफ की डायमेंशन क्या होती है, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको याद होगा, वो वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या बोलता है कि सिर्फ वही क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब एफ़ की जो डायमेंशन है वो अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बीटा टी। तो फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज़ वी नो एम एल टी माइनस टू, एंड ये आपकी डायमेंशन होनी चाहिए अल्फा की डायमेंशन मल्टीप्लाइड विद टाइम की डायमेंशन आपकी टी स्क्वायर होता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड विद डायमेंशन ऑफ टाइम टी। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में ये आता है कि जो अल्फा की डायमेंशंस हैं, अल्फा की डायमेंशंस, इस रिलेशन से आप अल्फा की डायमेंशंस क्या निकाल सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी एम एल टी रेज टू पावर -4, और यहाँ से जो बीटा की डायमेंशन है दैट इज गोइंग टू बी एम एल टी रेज टू पावर -3। अब देखो अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड विथ टी, विच फैक्टर इज डायमेंशनलेस, अल्फा बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा एम स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन देखो अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई टी, सिंपल, ये भी समझ में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। बीटा डिवाइड बाई अल्फा और अल्फा डिवाइड बाई बीटा, ठीक है, एक बार बीटा डिवाइड बाई अल्फा निकालते हैं। तो अगर मैं बीटा डिवाइड बाई अल्फा करूँगा तो मेरी डिमेंशन आ जाएगी टी। बीटा डिवाइड बाई अल्फा की जो डिमेंशन हो जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डिवाइड बाई बीटा की जो डिमेंशन होगी दैट इज़ टी रेज टू पावर -1, और अगर मैं इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आंसर डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, अल्फा टी डिवाइड बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, दैट इज़ ऑल। चलिए आज हमने नीट के कुछ करीब 10-11 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच भाई आज का सेशन अटेंड करने के लिए। बहुत ही शानदार जानदार सेशन था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं, मोशन इन वन डायमेंशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।